ओला के आईपीओ में दो टाइप के शेयर्स हैं, फ्रेशली इशूड 5500 करोड़ के न्यू शेयर्स और ऑफर फॉर सेल जिसमें फाउंडर और इन्वेस्टर्स अपने 640। आपने इस वीडियो को तो देखा ही होगा। इसको मैंने रील एडिटिंग वर्कशॉप में एडिट करके लाइव दिखाया था और इसके ब्रेकडाउन वाले वीडियो पर भी आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। मैंने आप लोगों को बोला था आग लगाने के लिए एंड आप लोगों ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बिकॉज वाइल्ड फायर है। बट वाइल्ड फायर तो मैं नहीं पर आप लोग जरूर हो। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस लाइव रील एडिटिंग वाले वीडियो में सीखते हैं कैसे बेसिक 3D को एडवांस्ड तरीके में यूज किया जा सकता है एंड 3D रील को कैसे एडिट किया जा सकता है यूजिंग प्रीमियर प्रो। बट एडिटिंग में भी फायर लगाना है तो AI टूल्स को भी यूज करना बनता है। बिकॉज AI को अगर हम यूज नहीं करेंगे अपने काम को इजी बनाने के लिए तो AI हमसे हमारा काम छीन लेगा। और अगर एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे AI टूल मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। एंड वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है हिटपो एडी मेकर। इसकी बात करेंगे आगे एंड इनके ऑफर के बारे में भी। बट अभी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड थैंक यू हिटपो एडी मेकर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। पूरा रील को इस वीडियो में तो बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अगर पूरा रील बनाने बैठूंगा तो लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे एंड मैं 2 घंटे का ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर नहीं डालना चाहता बिकॉज उससे चैनल का एल्गोरिदम इफेक्ट हो सकता है। बट इसका एक सोल्यूशन मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ एक 3D रील एडिटिंग मास्टर क्लास और वो भी लाइव फॉर फ्री। सीट्स लिमिटेड है सो अभी अपना फ्री सीट बुक कर लो। बट बुक करने के बाद ओपन कर लो प्रीमियर प्रो एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर एसेट्स को डाउनलोड कर लो एंड मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दो। बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसा ही लाता रहता हूँ। सो पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी 20,000 तक पहुंचना है। अब बातें बहुत हो गई तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कैसे इस रील को एडिट करते हैं देखते हैं। तो ये रहा वो प्रोजेक्ट 3D लाइव रील एडिटिंग। इसको हम ओपन करेंगे। ये ऑडियो को पहले सुन लो अच्छे से। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल पहले बना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आज भी स्ट्रांगली खड़ा है। 1942 में बना हावड़ा ब्रिज आज भी कोलकाता की शान है। वहीं बिहार में आए दिन एक नए ब्रिज के टूटने की खबर सुनने को मिलती है। पर ये सारी खबरों को सुनकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है। देखिए इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला करप्शन। कॉन्टेक्स्ट हमको समझ आ चुका है कि क्या होने वाला है। तो हम अब मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिया हूँ, सबको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑडियो एडिट इंपोर्टेड है ऑलरेडी। ये इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। कुछ चीजों को डाउनलोड किया हूँ, कुछ चीजों को नहीं डाउनलोड किया हूँ क्योंकि आपको दिखाना भी है कि कैसे डाउनलोड करता हूँ मैं। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट वाला वो जो न्यूज है उसको हम रख लेंगे पहले। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको 125 कर लेते हैं। चलो 135 भी चलेगा, 140 कर लेते हैं, 150 भी चलता है। मैं भी सही है, 150 सही है। इसको ऊपर ले लेंगे लाइक दिस। और ये खबर जो है ये द हिंदू का तो द हिंदू का हेडिंग भी लगा देंगे लाइक दिस। ऊपर पकड़ के लगाएंगे। दिल्ली वाला न्यूज को थोड़ा नीचे ले आते हैं, थोड़ा और नीचे ले आते हैं। इसको 50 कर लेते हैं। सही, अब सही, अब सब कुछ सही है लगभग। इसके पीछे हम यूज करेंगे एक पेपर बैकग्राउंड, लेकिन जो पेपर बैकग्राउंड होगा वो पेपर बैकग्राउंड के लिए मैं सिर्फ एक न्यू आइटम क्लिक करूंगा, फिर कलर मैट, मतलब यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू आइटम, फिर कलर मैट और ओके व्हाइट। इसको नाम भी दे देंगे व्हाइट। और ये नीचे हो गया व्हाइट वाला, ये उसके ऊपर आ गया। लेकिन अभी ये पेपर जैसा नहीं दिख रहा, कहीं से भी पेपर नहीं दिख रहा। लेकिन पेपर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ ग्रंज टेक्सचर PNG। आप भी ऐसे सर्च कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। उतना भी बेकार कोई से नहीं। ये देखो ये सही लगेगा थोड़ा। चलो इसको ले लेते हैं। थोड़ा ब्लैक वाला थोड़ा दिखना चाहिए ताकि टेक्सचर आए। ग्रंज और यहाँ पर गया, फिर टेक्सचर ग्रंज को ओपन कर लूंगा, इसके ऊपर रख लूंगा लाइक दिस और इसको रोटेट कर लूंगा लाइक दिस 90। ओके, अब इसको जूम कर लूंगा लाइक दिस। अब देखो ये, अब ये सही लगेगा थोड़ा। कैसे सही लगेगा बताऊंगा मैं। फिर देखो इसको हम क्या करेंगे, इसके ब्लेंड मोड, ओपासिटी में जाकर ब्लेंड मोड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई रहने देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं लाइक दिस। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो व्हाइट टाइप हो जाए। और टेक्सचर का थोड़ा ओपासिटी को कम कर लेते हैं। चलो अब फील आ रहा है न्यूज़पेपर का, बराबर फील आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं लूमेट्री कलर सर्च करूंगा, इसको लाकर यहाँ पर ड्रॉप किया इसमें और बेसिक करेक्शन में जाकर इसका कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दूंगा लाइक दिस। कम कर दूंगा, कम ज्यादा कर सकते हो आप लोग, जो भी चाहिए आप लोगों को, जैसा भी चाहिए। तो ये काफी हद तक सही है। और विग्नेट दे दूंगा मैं। विग्नेट में ज्यादातर यहाँ से नहीं देता हूँ लेकिन अभी दे रहा हूँ यहाँ। तो अमाउंट को इंक्रीज कर लूंगा लाइक दिस और राउंडनेस को बढ़ा दूंगा और मिड पॉइंट को थोड़ा राउंडनेस को थोड़ा कम कर लूंगा। चलो कर लूंगा तो ये बीच में फोकस आ जाएगा थोड़ा। बिफोर देखो, बिफोर कैसे था देखो, बिफोर आफ्टर
बिफोर आफ्टर। ओके, मेरे हिसाब से सही है, उतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, अब सही है। शैडो को थोड़ा, ओपेसिटी को भी बढ़ा लेंगे क्या? ये सही है। ऐसे थोड़ा खेलने के बाद ये बन गया है ऐसे, और इसका थोड़ा बड़ा कर दूंगा लाइक दिस, हिंदू को। ओके, अब देखो ये कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट के लिए भी कुछ डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक इमेज डाल देंगे। देखो कोची एयरपोर्ट नीचे है, इमेज दिल्ली। देखो ये टूट गया ना, इसका ये इमेज डाल देंगे। इमेज को थोड़ा अलाइन करेंगे लाइक दिस। ये इधर से जितना है, इधर से उतना है, इसको नीचे रखेंगे तो ये थोड़ा सही लगेगा। 75 करेंगे क्या? 75 करने से बहुत ज्यादा हो रहा है, 70 कर लेते हैं। चलो थोड़ा छोटा रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये सही है पूरा। फिर द मिंट का एक आर्टिकल था जो कुछ एयरपोर्ट वाला, उसको हम लेकर आएंगे यहाँ पर। इसको मैं रखूंगा, इसको भी बड़ा कर लूंगा लाइक दिस, जैसे कि दोनों सेम साइज के हैं, लगभग बराबर लगे ऐसे, इसीलिए बस ये करना बाकी है। और इसको नीचे रखेंगे लाइक दिस। ओके, और इसका ओपेसिटी में जाकर ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर लेंगे लाइक दिस, और इसको बड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, और ओके, इतना बड़ा सही है लगभग। और इसका भी ये मिंट का आर्टिकल है तो मिंट का लोगो डाल देते हैं ऊपर। मिंट का आर्टिकल लोगो डाल देंगे, लोगो को थोड़ा छोटा करेंगे, लाइक 75 करेंगे, लाइक 75 सही है। और इसका भी ओपेसिटी मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो अच्छा बन गया। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 तो ये जो है, ये चीज को हमें अच्छे से दिखाना है। अभी ये हुक है, हुक वाले पार्ट तो ऐसे स्टिल रहेगा तो कोई नहीं दिखेगा ना, तो इससे अच्छा तो हम एक इमेज बनाकर ही डाल देते। ऐसे ना रख के इसको हम दिल्ली एयरपोर्ट, इसके ऊपर पूरा ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डालूंगा एडजस्टमेंट लेयर एक क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक, न्यू आइटम, एडजस्टमेंट लेयर, उसके बाद ओके किया और एडजस्टमेंट लेयर को इसके ऊपर यहाँ पर डाल दिया लाइक दिस। फिर इसको मैं इधर ऐसा किया और यहाँ पर इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं एक इफेक्ट दूंगा बेसिक 3D। तो बेसिक 3D को कैसे एडवांस लेवल पर हम यूज करेंगे वो देखना आप। लेकिन अपने वीडियोस को एआई को यूज करके एडवांस लेवल पर एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है हिटपो एडी मेकर, जिसको यूज करके यू कैन जनरेट सबटाइटल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट इतना ही नहीं, इसमें है एक एआई वीडियो जनरेटर, मतलब आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है एंड उसके हिसाब से एआई जनरेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। बट इतना ही नहीं, यूट्यूब के वीडियोस को भी आप इसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हो। और तो और अपने वीडियोस के लिए एआई अवतार भी जनरेट कर सकते हो। Hello, I am Mona Lisa, and I know Panda the video editor. He makes very helpful videos on real editing. This is what he has prompted me to tell to his audience, otherwise it's not my words. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज कीजिए एंड ब्लैक फ्राइडे सेल का फायदा उठाइए। अगर आप आज रात तक ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इनके मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट करिए, फ्री में यूज करिए, पसंद आए तो कूपन कोड को यूज करके फायदा उठाइए। एंड अगेन थैंक यू हिटपो एडी मेकर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। बेसिक 3D को मैं इसको ऊपर ड्रैग किया, ड्रॉप किया। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट ओके, तो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, ये दोनों के ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। मानसून के बारिश की वजह से कोलैप्स कर रहे हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट एंड कोची एयरपोर्ट के ऊपर बस हमारा ध्यान जाइए। बाकी कोलैप्स कर रहे हैं तो ये इमेज है ही, तो इसको हम एनिमेट कैसे करेंगे देखना आप। ओके, दिल्ली एयरपोर्ट। तो पहले दिल्ली एयरपोर्ट को जब भी हम बेसिक 3D यूज कर रहे हैं, उसका मतलब देखो, उसको हम जब यूज करेंगे ना बेसिक 3D को, तो उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप लोग ऑडियंस को किसी चीज के बारे में फोकस दिला रहे हो, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से। थोड़ा बेसिक 3D दिए, जब कोई चीज को आप फोकस कर रहे हो, वो ऑडियंस के तरफ पास में आना चाहिए, और जिसके तरफ फोकस नहीं जाना चाहिए वो तो ऑडियंस से दूर जाना चाहिए। इसको मैं करके दिखाऊं तो देखो कैसे, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखो, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर किसी का नजर खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपली स्विवल इधर करूंगा तो इधर हो गया, पीछे की तरफ किया। देखो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो पास आ रहा है और ये दूर चला गया है। समझ पा रहे हो आप लोग? डिस्टेंस टू इमेज को भी थोड़ा पास कर लूंगा लाइक दिस, दिल्ली एयरपोर्ट। लेकिन ये ऊपर चला भी गया है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, थोड़ा लाइक दिस। इसको टिल्ट ना करके भी रख सकते हैं, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पोजीशन को इसमें एक ट्रांसफॉर्म भी दे देंगे। डायरेक्ट पोजीशन को करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर हट रहा है ना, तो वो काम नहीं करता। एडजस्टमेंट लेयर ही ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मोशन ब्लर इसको हम कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में मोशन ब्लर मतलब शटर एंगल 360 डिग्री हुआ होता है अपने से। तो जो पोजीशन पर आना है उस पोजीशन पर हम इसको लेकर आएंगे, और इसमें पोजीशन को जहां पर भी मुझे लेना है वहां पर मैं इसको क्या कर लूंगा, कोशिश करूंगा
कि ये बीच में रहे और ऑडियंस का अटेंशन वहां पर जाए। तो इतना भी रोटेट नहीं करूंगा, थोड़ा इतना रोटेशन चलेगा मे बी। फिर से मैं इधर इसको ये पोजीशन को शिफ्ट करूंगा, ये पोजीशन को शिफ्ट नहीं करूंगा। ये पोजीशन को शिफ्ट करने पर जो एडजस्टमेंट लेयर है वो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म पर जब शिफ्ट करूंगा तो ये बेसिक 3D जो इफेक्ट है उसको लेकर मूव होगा। ठीक है, तो दिल्ली एयरपोर्ट डिस्टेंस टू इमेज को थोड़ा कम कर लूंगा, टिल्ट को भी थोड़ा कर सकते हैं इधर लाइक दिस, इसको थोड़ा इधर को। ओके, तो देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इसके पीछे हम क्या करेंगे, एक मैं ये नीचे एक क्या करूंगा, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा लाइक दिस। इसको बंद कर लूंगा पहले, और ये ग्राफिक जो है, ये ग्राफिक देखो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये ग्राफिक को ऊपर लूंगा, ऊपर इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आऊंगा लाइक दिस, यहाँ पर रखा, और इसको मैं छोटा करूंगा, स्केल को यूनिफॉर्म स्केल को हटाऊंगा, वर्टिकल स्केल को थोड़ा छोटा किया, हॉरिजॉन्टल स्केल को थोड़ा कम किया, और इसकी पोजीशन को ऐसे शिफ्ट करूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो पहले इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ ऑरेंज कलर ले लेते हैं, थोड़ा ऑरेंजिस, या फिर ये भी येलो इस कलर ले लेंगे। ओके, और इसका ओपासिटी में जाकर ब्लेंडिंग मोड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई करने से ये दिख रहा है अभी। फिर हॉरिजॉन्टल स्केल को कम करेंगे लाइक दिस, और वर्टिकल स्केल को भी थोड़ा कम कर लेंगे, उसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल को 80 कर लेते हैं, कन्वीनियंट है। ओके, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट। अब देखो इसको जब हम ऑन करेंगे ना, देखो ओके, और इसमें मैं ये जो क्रॉप है ना, क्रॉप ये जो राइट से क्रॉप हो गया है, ये 100 पे है, ये आगे जाऊंगा मैं। अगर आपका ये क्रॉप वाला नहीं दिख रहा मोशन में, तो आप क्रॉप इफेक्ट डायरेक्टली डालकर यही सेम चीज कर सकते हो, क्योंकि मैं 2025 वर्जन यूज कर रहा हूं तो मेरा ये दिख रहा है। लेकिन अभी भी इसमें देखो, इसमें थोड़ा टेक्सचर भी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर सर्च करूंगा रफ एंड एजेस, और इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। जब मैं रफ एंड एजेस इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा तो ये इफेक्ट देखो, ये इफेक्ट में थोड़ा स्पाइकी ये रखूंगा, और इसको बॉर्डर को बढ़ाऊंगा, अपने को कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, फैक्टल इन्फ्लुएंस को थोड़ा खेल के हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। बॉर्डर जो है इसको थोड़ा कम करते हैं ऐसे। अब देखो इसको देख पा रहे हो आप लोग, और ये जो स्केल है इसको हम बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, छोटा भी कर सकते हैं, इसको रख लेते हैं 50 पर, कोई इशू नहीं। ओके, अब देखो ये सही है। अब ये देखना आप, दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ तक आने से भी चलेगा, स्लो से। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। और इसको मैं यहाँ पर जाए कंटिन्यूस विजय कर लूंगा, ग्राफ में आऊंगा, और इसके ये ग्राफ जो है दिल्ली एयरपोर्ट और इसको उल्टा कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। ठीक है, ये ग्राफ को ऐसे जब किया हूं, दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट के लिए फिर से यही ग्राफिक लेयर को मैं ये हटा के ये बंद कर लेता हूँ। फिर इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो गया, और इसको भी मैं यहाँ पर पोजीशन कर लूंगा। कोची एयरपोर्ट ये छोटा लेटर है, तो उसके हिसाब से वर्टिकल स्केल को थोड़ा कम करूंगा लाइक दिस, ओरिजिनल स्केल को कम करूंगा लाइक दिस, एंड पोजीशन को चेंज करूंगा, वर्टिकल स्केल को भी थोड़ा बढ़ाऊंगा। वर्टिकल स्केल को कर लेते हैं चलो 45। ओके, वर्टिकल स्केल 50 कर लेते हैं, चलो राउंड फिगर 50 कर लूंगा, और हॉरिजॉन्टल स्केल को बढ़ाऊंगा। हॉरिजॉन्टल स्केल को जब बढ़ाऊंगा ये ऐसे फिट हो जाए तब उस तक 40 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये सही लग रहा है। ठीक है, तो दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, तो कोची ये नंबर शुरू होगा। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। तो उसी के हिसाब से ये ग्राफ को भी एनिमेट करेंगे, लाइक सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, ये जो 3D इफेक्ट है इसको भी एनिमेट करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट और। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हम ये टिल्ट जो है ना, टिल्ट नहीं देंगे। टिल्ट देने से ये अच्छा नहीं लग रहा। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब ये टिल्ट देंगे ना, जब ये टिल्ट दे रहे थे तो ये ऑडियंस से थोड़ा दूर जा रहा था और इसके ऊपर फोकस आ रहा था। लेकिन हमें ऐसा करना है कि ऑडियंस का यहाँ फोकस आए, तो ये ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, जो देख रहा है बंदा उसके ऊपर इसका फोकस जाना चाहिए पूरा। ठीक है, जब ये दिल्ली एयरपोर्ट, ओके ये ऐसा है, लेकिन ये पहले क्या होगा, दिल्ली एयरपोर्ट जैसा जैसा ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर जो ये कंप्लीट होगा, जब क्रॉप वाला इफेक्ट जब कंप्लीट होगा उस टाइम तक ये इस पोजीशन पर आ गया होगा। तो यहाँ पर स्विवल टिल्ट पर नहीं दूंगा। ओके, टिल्ट तो कुछ है ही नहीं, 0 है, इसके ऊपर दूंगा कीफ्रेम। फिर ये क्लॉक को प्रेस करूंगा, इसके ऊपर कीफ्रेम आ गया। फिर पूरा स्टार्टिंग में जाकर इसको कीफ्रेम सबके ऊपर दिया, और रीसेट। ओके, अब देखो मोशन ब्लर के साथ ये कैसे मूव होगा। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत स्लो से हो रहा है तो फास्ट कर लेते हैं इसको। दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट 360 मोशन ब्लर के बदले 180 कर लेते दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली ब्लर नहीं देंगे। दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट और
अब आप बोलोगे कि स्मूथ नहीं है, स्मूथ करने के लिए मैं बोलूंगा एंड में ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट के लिए फिर से यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा, की फ्रेम कोची एयर यहाँ पर आने तक की फ्रेम फिर से, और इसको मैं चेंज करूंगा अभी अपने अकॉर्डिंग, लाइक दिस। यहाँ पर ये होगा, ऐसे स्विवल होगा, डिस्टेंस टू इमेज टू इतना हो जाएगा लाइक दिस, एंड इसको ऊपर लूंगा, ओके, और इसको थोड़ा इधर लेकर आओ, बीच में अलाइन हो। अब आप देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट तो की फ्रेम्स भी यहाँ पर शुरू होगा। की फ्रेम्स को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, यहाँ पर इस सब को यहाँ तक ले लेते हैं। चलो, कोची एयरपोर्ट का ये एनिमेशन दिखना चाहिए थोड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट फास्ट हो रहा है सब कुछ, तो थोड़ा इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं लाइक दिस। कोची एयरपोर्ट मानसून दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की अब देखो ये सही लग रहा है की बारिश से कोलैप्स कर दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, ठीक है। कोची एयरपोर्ट को हम और भी ऊपर ला सकते हैं, अगर ये बहुत नीचे लग रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कहाँ पर रखना चाहते हो इसको। आप 2.5 पर रख लिया मैं इसको, और स्विवल को थोड़ा और बढ़ा लूंगा लाइक दिस। रीडेबिलिटी रहे ये ध्यान देना है थोड़ा। और टिल्ट को अभी हम टिल्ट को यहाँ पर दे सकते हैं, मान लो यहाँ पर टिल्ट 0 था टिल्ट, और यहाँ पर मैं टिल्ट को थोड़ा बढ़ा दिया, ओके। अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट 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 मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। सही लग रहा है, लेकिन इसको हम इस सभी को मैं यहाँ पर टेम्पोरल इंटरपोलेशन पर जाकर इसको कंटिन्यूस बीजिया किया, तो थोड़ा देखो, अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून अब ये जो है ये मूवमेंट छोटा सा आया है, इस सभी को हम मैनेज करेंगे अभी जाकर। ये ग्राफ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ग्राफ को जब मैनेज करूंगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको स्टार्टिंग में फास्ट रहे, दिल्ली एयरपोर्ट इसका भी थोड़ा स्टार्टिंग में फास्ट रहे। दिल्ली एयरपोर्ट देखो ये अब स्मूथ लग रहा है ना, दिल्ली एयरपोर्ट अब देखो अब स्मूथ है। इसको थोड़ा और भी इधर ले सकते, थोड़ा और फास्ट शुरुआत में। दिल्ली एयरपोर्ट और देखो इसको ये 30 पर है, फिर से यहाँ पर 30 पर है, लेकिन जो ग्राफ है ग्राफ चेंज हो रहा है, इसीलिए ये भी चेंज हो रहा है। तो हम ग्राफ को सीधा कर सकते हैं अगर चाहिए तो। 15.1 सेकंड पर है, इसको भी 15.1 पर लाएंगे, ओके। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट इस ग्राफ को भी सही से मैनेज करेंगे। इस ग्राफ ये ग्राफ है दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट 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 ठीक है। तो इसको भी हम ये वाला एंड को भी हम वैसा ही करेंगे, और ये वाले एंड को भी करेंगे, ओके। अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून देख लिए, दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट पर लेंगे। और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ है, सर अभी बाकी है मेरे तो, सर अभी बाकी है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी यहाँ पर को ऐसे लेंगे, इसको भी। अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट ये जो चीज है ये बहुत फास्ट हो रहा है, एंड वाला पार्ट। तो एंड वाले सभी की फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आपको थोड़ा ठीक कर लें। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोची एयरपोर्ट तो फिर से की फ्रेम हर एक जगह पर की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से की फ्रेम, लेकिन इस की फ्रेम को मैं चेंज करूंगा। की फ्रेम्स को बड़े ही ध्यान से देखो, ओके। अब देखो, लेकिन पोजीशन स्केल में थोड़ा चेंज होगा। तो ये देखो पोजीशन, ये स्केल को थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पर। तो पीछे जाऊंगा मैं एक की फ्रेम पीछे, और यहाँ पर स्केल के ऊपर प्रॉपर्टी दूंगा, और इसको स्केल के ऊपर, स्केल को चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस टू इमेज को ही चेंज कर लेंगे। चलो, डिस्टेंस टू इमेज को धीरे से वो आगे आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि ये देखो, अच्छे से देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट ये अगर बहुत ज्यादा बीच में लग रहा है तो हम इसके पोजीशन को थोड़ा इधर भी ला सकते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं लाइक दिस। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची यहाँ पर मान लो 750 to 118, तो यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे 757 और 118 अब देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। मानसून की बारिश से और ये डिस्टेंस टू इमेज थोड़ा बड़ा हो, बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल पहले बना छत्रपति बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये अच्छा लग रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट है वो थोड़ा बहुत ही स्लो से हो रहा है। तो इसको हम कर सकते हैं खिसका, और इसको भी थोड़ा इधर। अब देखते हैं रिजल्ट। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट क्रॉस रिजल्ट कैसे लग गया। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मानसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल
ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट अब सही लग रहा होगा। मैं भी कमेंट करके बताए ना आप लोग कि अब सही लग रहा है या नहीं। तो हम ये जो पीछे जो ब्लैक दिख रहे हैं, देखना आप, ये देखो ये ब्लैक जो दिख रहे हैं, इसको हम छुपाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा तरीका यूज करेंगे हम। इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ। चलो अब मुझे सही सब दिख रहे हैं, सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऊपर लूंगा और इसको मैं ये जो टेक्सचर है इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूंगा यहाँ पर, और व्हाइट को भी चलो प्रेस करके लेकर आता हूँ, और ये सभी को मैं नेस्ट कर लूंगा लाइक। तो जो ये जो बेसिक 3D वाला इफेक्ट है ये कहां पर आ जाएगा, जिन को मैं नेस्ट करूंगा उसी के अंदर ये इमिटेड रहेगा, पीछे वाले के ऊपर ये कुछ नहीं आएगा। तो पीछे वाला यहाँ पर ऐसे हम इसको छुपा सकते हैं लाइक दिस। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मॉनसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जब लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज भी कर सकते हैं। जो ग्रंज टेक्सचर है इसमें मैं ये दूंगा गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर गॉसियन ब्लर दूंगा, या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ इसके ऊपर, और गॉसियन ब्लर जो सिलेक्ट करूंगा इसको मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और ऐसे बढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर लूंगा लाइक दिस। सेम जैसे मैं विग्नेट क्रिएट करता था वैसा ही मैं गॉसियन ब्लर के लिए फॉलो करूंगा बड़ा करूँ लाइक दिस। अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको मैं इन्वर्ट कर लूंगा, ओके, और इन्वर्ट करके इसके फेदर को बढ़ा दूंगा लाइक, और एक्सपेंशन को कम कर सकता हूँ और ब्लरनेस को बढ़ा भी सकता हूँ। अब देखो अब ये सही लगेगा बहुत। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मॉनसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मॉनसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मॉनसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल ठीक है कर रहे हैं। जब यहाँ पर एक PNG दूंगा, यहाँ पर प्रीमियर कंपोजर का ट्रांजिशन जूम आउट, वो जूम होते जा रहा है, जूम इन वाला वो जूम इन होते जा रहा है ना, तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दिल्ली एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट मॉनसून की बारिश से कोलैप्स कर रहे हैं, जबकि आज से 137 साल पहले बना छत्रपति शिवाजी महाराज। तो पूरा रील को अगर आप एडिट करते हुए मुझे देखना चाहते हो तो लाइव मास्टर क्लास में ज्वाइन कर लो, और हिटपो एडी मेकर को चेकआउट करने के लिए मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।